नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। हमेशा की तरह मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। आज का समाचार धनबाद से है, क्योंकि धनबाद में ऐसी घटनाएं होती है जिसको लेकर हम आपके सामने आते हैं। आज का समाचार गोविंदपुर थाने से है, जहां शांति समिति के बैठक का शांति समिति के सदस्यों ने बहिष्कार किया है। मुखिया संघ के अध्यक्ष गयासुद्दीन अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि जो व्यवहार अभी के इंस्पेक्टर का है वह बिल्कुल सही नहीं है। पुलिस एक और दावा करती है कि हम जनता के साथ एक समन्वय बनाकर चलेंगे, एक संबंध बनाकर चलेंगे, जिससे समस्याओं का समाधान होगा और पुलिस को भी अपनी छवि सुधारने का मौका मिलेगा। परंतु ऐसा होता दिख नहीं रहा है। यदि किसी इंस्पेक्टर का किसी मुखिया संघ के अध्यक्ष के द्वारा विरोध किया जाता है तो समझ लें कि स्थिति क्या है। वैसे तो बालू गाड़ी से पैसा वसूलती पुलिस, कोयला चोरों से पैसा वसूलती पुलिस आपको प्रत्येक दिन नजर आ जाएगी, परंतु जब जनप्रतिनिधि का ही बात ना सुन रही हो पुलिस, परेशान जनप्रतिनिधि शांति समिति के बैठक का बहिष्कार कर रहा हो, तो समझ लें स्थिति क्या है। आरोप है कि 3 निजी चालक इस थाने को चला रहे हैं और थानेदार सिर्फ उनका ही बात मानते हैं। खाना पूर्ति के लिए शांति समिति की बैठक बुलाई जाती है, परंतु जो पप्पू साहब कहेंगे उसे ही मानेंगे थानेदार। अब इस पप्पू साहब की अगर इतिहास हम बताएं तो आप भी आश्चर्य होंगे या आप शायद जानते होंगे। पहले भी आरोप इन पर लगता रहा है कि गाड़ी को दौड़ाना और इसमें जो एक्सीडेंट होता है उसमें प्रमुख भूमिका इनकी रही है। आज भी यह मंडलेश्वर बने हुए हैं और जितना भी बड़ा कोयला तस्कर या बालू तस्कर है उसका सीधा संबंध इनसे है। और इनकी बातें थानेदार साहब इसलिए सुनते हैं क्योंकि वसूली मास्टर यही है यहाँ। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, यह आरोप लगा रहे हैं जिला अध्यक्ष गयासुद्दीन अंसारी। इनका कहना है कि जो निजी चालक हैं वह जो कहते हैं वह सुनते हैं, और निजी चालक यहाँ तक कहता है कि थानेदार का कोई विरोध कर ले कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये चढ़ावा ऊपर तक चढ़ा के आते हैं। तभी तो आपको लगातार क्षेत्र में देखने को मिलता है कि खुलेआम कोयले की तस्करी हो रही है, कोयले को पकाया जा रहा है और पुलिस नींद में सोई है। तो कहीं ना कहीं पप्पू महाराज का जो आरोप है ऊपर तक चढ़ावा चढ़ाकर आते हैं और इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कहीं ना कहीं सही प्रतीत होता है। आज के समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से इस समाचार को दिया है कि शांति समिति की बैठक में सदस्यों ने उसका बहिष्कार किया है। यह गोविंदपुर थाने के इतिहास में पहला मामला है जब शांति समिति के सदस्यों ने शांति समिति के बैठक का बहिष्कार किया हो। ऐसे में सवाल वही कि जनता और पुलिस के बीच जो संबंध सुधारने की बात पुलिस कर रही है वह कितना हकीकत है या कितना दिखावा है। गयासुद्दीन अंसारी ने क्या कहा, पहले आपको सुनाते हैं। आखिर क्या हुआ? चूंकि आप मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं, गोविंदपुर थाने में शांति समिति की बैठक हुई, जानकारी के अनुसार आपने उसका बहिष्कार किया। क्या कारण है? ये तो सार्वजनिक होता है, दोनों धर्म के लोग या सभी धर्म के लोगों के लिए होता है। देखिए, शांति समिति का बैठक में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, ये तो हम लोग भली भांति जानते हैं। और शांति समिति की बैठक में सभी लोग भाग लेते हैं और शांति समिति की बैठक में सभी लोग अच्छा से भाग लेते हैं और जो भी बात रखने का होता है सबको बात भी रखते हैं। लेकिन अभी बात हुई कि ये जो हमारे थाना प्रभारी रुस्तम साहब आए हुए हैं, कि जब से आए हुए हैं थाना में लोगों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए उस तरह का मान सम्मान नहीं मिलता है। और माने मुखिया जी लोगों को खास करके जैसे थाना में जाते हैं तो थाना में मान सम्मान नहीं मिलता है और केस मुकदमा जो है हो जाता है। पंचायत में बगैर मुखिया का सूचना में जो भी केस माले थाना में पहुंचता है, मुखिया से कोई संबंध नहीं रखते हैं और केस हो जाता है। यहाँ तक कि देखने को मिला है कि मुखिया हम लोग का एक मुखिया जी के ऊपर भी केस कर दिए हैं, जबकि वो मुखिया जी उस दिन घर में भी नहीं थे। लेकिन
इसका छानबीन करके मान ली हम लोग डीएसपी साहब के पास गए हुए थे। डीएसपी साहब आश्वासन दिए कि उनका नाम हटा देंगे। बोले सर मोबाइल भी उनका आप देख लीजिए, क्योंकि मुखिया पर आरोप लगा था कि आप शादी आप करा दिए थे, जबकि मुखिया जी गांव में ही उस दिन नहीं थे जिस दिन की घटना है। और शांति समिति का बैठक हम लोग मुखिया जी लोग, चूँकि यहाँ के गणमान्य लोग जो हैं वो थाना में जाते हैं तो उनको सम्मान नहीं मिलता, इसलिए हम लोग आह्वान किए थे कि भाई शांति समिति का बैठक में हम लोग नहीं जाएंगे। मांग क्या है आप लोगों का? मांग है, देखिए कि आपका लोगों को मान सम्मान मिले, कोई थाना में जाए तो उनको पूछें, और क्या है, मान सम्मान ही आदमी को चाहिए, और जायज काम करें। ठीक। ऐसा लोगों का मान लिए वहाँ बैठक होता है, बैठकी होता है, जो लोग मान लिए इसके पहले नहीं बैठते थे वैसे ही लोगों को बैठाते हैं, वही लोगों से काम कराते हैं जो हम लोग को नागवार गुजरता है। सुना आपने क्या है आरोप। अब मैं आपको दिखाता हूं कि गोविंदपुर थाने में ना सिर्फ कोयला और बालू बल्कि लोहे की तस्करी भी खुलेआम की जाती है। जीटी रोड पर जो बैरिकेडिंग के लिए लगाई गई है लोहे की बार, उसे काटकर खुलेआम तस्कर बेचने का काम कर रहा है। गोल्डन नामक ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी लोहे को बेचकर मुनाफा कमा रहा है, लाल होता जा रहा है, परंतु पुलिस कुछ कर नहीं रही है। मैंने यह सवाल एसपी अजित कुमार से किया था कि आपके क्षेत्र में लोहे की तस्करी बढ़ रही है, लोहे चुरा कर बेचने का काम तस्कर कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा था आपसे जो यह समाचार हमें प्राप्त हो रहा है हम प्रयास करेंगे उस पर कार्रवाई हो, परंतु आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सवाल यही कि थानेदार कर क्या रहे हैं। सर, अवैध लोहे की भी कारोबार की जानकारी मिल रही है। गोल्डन नामक व्यक्ति है जो गोविंदपुर एवं अन्य क्षेत्रों में भी लोहे का अवैध कारोबार कर रहा है, इसके लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर? अभी संबंध में जानकारी प्राप्त किया जाएगा, थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिया जाएगा कि कोई भी अवैध काम हो रहा है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या थानेदार का काम सिर्फ यही रह गया कि चालक को बाहर भेज दें, बिना नंबर के गाड़ी पर भेज दें और उससे वसूली करवाएं? आपको याद होगा कुछ पुलिसकर्मी इसी गाड़ी पर सवार होकर तिलावनी चले गए थे, जहां पुलिस की पिटाई भी हुई थी, किरकिरी भी हुई थी। यदि आप बिना नंबर के गाड़ी से चलते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस आपको पकड़ लेगी। लेकिन पुलिस बत्ती तो लगा ली है, पुलिस की लाइट तो लगा ली है पुलिस की, परंतु नंबर प्लेट अभी भी नहीं है। तो आखिर उस बोलेरो गाड़ी से यदि दुर्घटना होगी तो जिम्मेवार कौन होगा? तो पुलिस दूसरे को राह दिखाती है, दूसरे को पकड़ती है, लेकिन खुद गलती पर गलतियां करती चली जाती है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? अब देखना होगा कि जिस तरह से बिगुल जिला अध्यक्ष ने फूका है, क्या इसका संज्ञान वरीय पुलिस अधीक्षक या कोई मंत्री लेंगे, या आरोप जो पप्पू साहब का है कि वसूली करके ऊपर तक पहुंचाते हैं, कौन क्या बिगाड़ लेगा, यह सही साबित होता है। हम देखेंगे क्या रहता है खास। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।